शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग जब स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करते हैं। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। तो मेरे पास 2 सेंटेंस है, तो आप उसको बताना कि कौन सा सही है, मतलब एक्यूरेट कौन सा है। हाँ एक जब हम अभ्यास करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं मंदिर में स्थित दुर्गा हूँ और मैं अपने भक्तों का कल्याण कर रही हूँ। और दूसरा सेंटेंस है कि बाबा ने मुझे मंदिर में स्थापित किया है और बाबा मेरे द्वारा अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। तो दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा है? देखो, बाबा करा रहा है वो स्मृति है, तो वो वैसे दोनों सही है, लेकिन वो तो ऑटोमेटिक स्मृति है कि जब भी आप ये स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो बाबा की एनर्जी लेते हैं ना, और फील भी करते हैं कि एनर्जी आ रही है और हम दे रहे हैं, हमारे में से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्मृति है। तो अगर आप ये भी सोचे कि मैं भक्तों का कल्याण कर रही हूँ या मैं शिव शक्ति हूँ, हाँ, सबको सकाश जा रही है, सभी का कल्याण हो रहा है, ये वादा जास्ती इफेक्टिव है। क्योंकि अभी क्या है, हम आत्मा को चेंज करना है, वो स्मृति बनानी है, बाबा से कनेक्ट होना है। लेकिन ये तो ये हुआ कि बाबा करवा रहा है, वो स्मृति होगी तो मुझे देवी बनना है, तो मैं देवी हूँ, ये टाइप होना जरूरी है ना। तो इसीलिए मैं शिव शक्ति हूँ और बाबा हमें एनर्जी दे रहा है और मैं कल्याण कर रही हूँ। कल्याण करना वो सेवा है, लेकिन जब हम स्थित होते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मैं हूँ ये नया सॉफ्टवेयर बनता है। लेकिन उस के समय वो कनेक्शन स्मृति रहनी चाहिए कि एनर्जी आ रही है और जा रही है, तो ऑटोमेटिक वो सेंटेंस तो इसमें आ ही गया स्मृति में। अभी टाइप करना है मैं हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, बनने वाली नहीं, मैं हूँ। अब जब भक्ति में थे तो हम मंत्र करते थे। आपने बताया। हाँ हेलो। हाँ दीदी, आपने बताया कि बाबा पावर हाउस है। हाँ और
हाउस हैं और हम लोग वो सभी बिजली का खंभा है जो हर गली में और रास्ते में होते हैं, जिसके थ्रू बिजली का कनेक्शन सारे घर में जाता है, मतलब सारी शक्तियाँ पूरे दुनिया में फैलती है। लेकिन एक तरह से शक्ति तो बाबा से ही, पावर हाउस से ही तो आ रही है ना, हम तो बस ऐसे एक निमित्त है इस तरह से। हाँ, लेकिन ये कि दो काम हो रहा है ना, बाबा से आ रही है, वो डायमेंशन में आएगा कि कैसे शक्ति डायमेंशन थ्रू एक एक आत्मा तक जाती है। तो ये देखो, भक्ति में भी हम क्या कहते थे, जय श्री कृष्ण, या तो हम अच्छा तो सोचते ही थे, लेकिन वो जय किसकी, तो कि श्री कृष्ण की, मेरी नहीं। अभी जो हमारा जो ज्ञान मार्ग का जो लक्ष्य है वो देवी बनने का है, तो मैं देवी हूँ ये आना बहुत जरूरी है। बनूंगी नहीं तो हमें, इसलिए बाबा कहते हैं ना स्वमान में रहो। बाबा स्वमान पर ध्यान करवाते हैं कि स्वमान माना खुद को मान देना, तो उसमें रहो, तो ये तब आप वैसा बनेंगे। तो इजी रास्ता तो बताया कि बस एक शिव शक्ति हूँ या प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ऑलरेडी हूँ, मुझे बनना नहीं है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है मैं ऑलरेडी हूँ, और या मेरे पास है, बनूंगी चाहिए कुछ नहीं। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर जल्दी काम करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसीलिए जहाँ तक हम समझे हैं वो यही है, और वैसे भी कमेंट्री में भी सभी जगह पे यही आता है ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाँ, बाबा की किरणें, पहला तो कमेंट्री में आता है कि उसकी किरणों से हम ये बने, अभी मैं हूँ और मुझे देना है। ठीक है, ओम शांति। दूसरा ठीक है दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। वो जो आप दीदी समझा रहे हो ना कि एक संकल्प में स्थित होना, वो नेचुरली हो जाता है मनन चिंतन करते करते, या हम उसको हम खुद करते हैं कि एक संकल्प में हम बैठ सकते हैं? ये धीरे धीरे होकर एक ऐसी हमारी अवस्था बनती है कि विचारों की गति कम हो जाती है, तो धीरे धीरे हमें अच्छा ही नहीं लगेगा और सोचने का, और ज़्यादा सोचने की, कमेंट्री वगैरह चलाने की ज़रूरत तब तक है जब तक मन सेट नहीं है। लेकिन एक बार मन सेट है, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा बैठ दूसरा कुछ सोचने का। कई बार जब हम खुद चिंतन करते करते योग करते हैं तो उस दिन बहुत अच्छा योग लगता है, तो जब हम कमेंट्री के करते हैं तो उस दिन लगता है कि जैसे आज योग ही नहीं किया। या इसीलिए एक समान में ऑटोमेटिक ये अवस्था बनती जाती है। पहले पहले विधि से हम बनाते हैं, फिर धीमे आपको ऐसा ही, अभी देखो ये सकाश दो, ये करो, ये करने के हमें अच्छा ही नहीं लगता है, बस एक समान। और अभी तो एक ही समान अनाहत पर स्टेट हूँ, एक ही वही समान पर चलती हूँ। तो ये धीरे धीरे ये अवस्था अनुसार होगा। तो हमें अभी दूसरी कोई सोचने की अच्छा ही नहीं लगा। पहले तो ये आधा घंटा भी निकालना है तो कैसे टाइम ही नहीं जाता था। अभी एक दो सुबह में 3.5 घंटा कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता। तो ये हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जैसे हम शरीर को दे रहे हैं, तो एक बार दे दो फिर सकाश जाता रहे, तो सबकॉन्शियस को ये नई बातें कहनी है। जैसे कोई चीज़ें अचीव करनी है तो उसकी जो लिस्ट बनाई है वो कहना है, तो उसको पता चले कि हमें क्या करना है पर्टिकुलर। जैसे भूख लगे तो खाना मांगना पड़ता है, ऐसी बात। फिर एक संकल्प में स्थित आओ तो बाबा की एनर्जी ऑटोमेटिक वो काम को करवाएगी। तो ये निशानी है कि धीरे 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 आपको दूसरे कोई संकल्प, लेकिन उसके साथ दुनियावी कोई चीज़ से भी मन नहीं लगेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, पैरेलल में चलता है।
आपको कोई भी चीज़ है ना, कहाँ जाने का मन लगेगा, जाना पड़ेगा तो भी आपको मन नहीं लगेगा, ना कोई चीज़ में ना तैयार होने में मन लगेगा। एक है अच्छा रहना, वो अलग चीज़ है, लेकिन ठाठ माठ से तैयार होना वो अलग चीज़ है, ब्यूटी पार्लर में जाना वो अलग चीज़ है। ये सारी बातों से आप डिटैच होते जाएंगे। ये तो छूट गया, सब कुछ ही छूट गया। हाँ बस, तो ऑटोमेटिक आप एक संकल्प, आपको फिर संकल्प, इसको ही बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो। तो मैं हूँ, उसमें स्वमान क्या आता है, मैं मस्त और सर्वशक्तिवान हूँ, एक स्वमान में स्थित। या मैं अभी जो है मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, या तो उसमें ऐड करें कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, एक सेंटेंस बन गया बस। तो उसमें सब में क्या आया, मैं हूँ, तो वो घट होता जाएगा और आप बन जाएंगे। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए दीदी, बोलिए। बोल रहे थे दीदी, आप उस दिन बोल रहे थे कि ये संकल्प जैसे नेगेटिव वैत और टॉक्सिक संकल्पों से चक्र ब्लॉक होते हैं। हाँ, तो ये संकल्प जब कर्म में आ जाते हैं तो क्या ज्यादा ब्लॉक होते हैं क्या फिर? या जब ये संकल्प आप जितनी बार सोचेंगे उतना वो घट आएंगे, होता जाएगा और वो कर्म में आएगा। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि आप संकल्प तो चलेंगे क्योंकि आप पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन उसको कर्म में न आने दो। भले अंदर से किसी को कुछ कहना है, विचार भी चले, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी ना आने दो 5 कर्मेंद्रियों द्वारा। एक बार जो कर्म में आ गया वो कड़ा बनता जाता है। तो मतलब कर्म में आने से ब्लॉकेज ज्यादा होते हैं। हाँ, वो स्थूल में फिर आता है ना, ब्लॉकेज ज़्यादा होता जाएगा, उतना स्थूल में वो प्रॉब्लम या जो भी है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज दीदी, हाँ, ये जो एक्सीडेंट वगैरह होता है वो भी तो कार्मिक अकाउंट है, तो ये जो एक्सीडेंट होता है इसमें कहाँ ब्लॉकेज होता है, मतलब किस तरह से होता है ये? अभी ये तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो एक एक करके आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे आप बीमार हुए, आप घर में ही घरेलू ट्रीटमेंट से ही अच्छे हो गए, तो वो थोड़े कर्म हैं। अभी इससे नहीं अच्छे हुए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दी बार बार तो भी अच्छे नहीं हो रहे, फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, स्पेशलिस्ट के पास गए, बहुत सारे टेस्ट करवाए, फिर निकला के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो ये जो कर्म है वो क्या है कि आपके कर्म बहुत सारी आत्माओं से जुड़े हैं और ऐसे ये समाप्त होना है बल्क में, भोगना भोग कर। तो इस हॉस्पिटल तक पहुँचे तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल बनाने वाले, हॉस्पिटल को साफ करने वाले से लेकर डॉक्टर तक सारी जो भी आत्माएं जुड़ी है जिसके साथ आप, और साथ में पैसा, सब हिसाब एक साथ एक ही बीमारी में चला जाएगा। ऐसे ही ये जो होता है वो ऐसे ही एक्सीडेंट भी कभी कभी हमारी ही केयरलेस से होता है। तो ये जो एक्सीडेंट होता है हमने केयर नहीं किया, वो भी हमारे विचारों की गति से हमने बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट कर दी और इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। अभी एक्सीडेंट होने के बाद कई बार हम झगड़ा करने बैठ जाते हैं सामने वाले से, कभी कभी तो उसका दोष भी नहीं होता है, तो वो नया कर्म बना रहे हैं। वो हुआ, वो आपने ही खींचकर प्रैक्टिकल किया, बहुत सारी चीज़ें आपने सोची और भयंकर चीज़ें हुई जिससे आपको हॉस्पिटल में भी दाखिल करना पड़ा, या कोई भी कभी कभी ऐसा होता है एक्सीडेंट है वहाँ का वहाँ सॉल्यूशन हो जाता है, या हम छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं, भले हुआ तो थोड़ी गाड़ी है हुई, नहीं कुछ बोलेंगे, और कई बार उतर के झगड़ा भी करेंगे। कई बार इतना लगा कि ये सब करने की ही समय नहीं मिला, हॉस्पिटल में सीधा पहुंचना पड़ा। तो ये सारे कर्म की खेल है कि कैसे कैसे घट होते जाते हैं, उस अनुसार हमें फल मिलता जाता है। इसीलिए ये जो मैं कहती हूँ
कि शास्त्रों में जो बताया है 10% गरीबों के निकालो, वे दुआ है। वो हमारे वास्तव में हम गरीबों को नहीं दे रहे हैं, वो हमारा ही पुण्य कर्म दूसरे जन्म के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे हमारे पाप कर्म के सामने बहुत पाप कर्म हो जाए तो असह्य हो जाता है उसको ये करने का। दुख हम सुख सहन नहीं कर सकते, तो दुआ है तो कोई ना कोई चीज़ से हमें उसकी रिटर्न मिलता है, तो बैलेंस होता है। तो एक्सीडेंट में भी हमारे कर्म ही है। कर्म के बिना एक भी चीज़ नहीं होती। हम घर में रसोई कर रहे हैं, कभी नाइफ लग जाता, कभी थोड़ा गरम से डज अग्नि टच हो जाती। कर्म कर्म के बिना आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो बहुत प्रकार के हैं ना, वाइब्रेशन से, एक विचार से लेकर बनते जाते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। रितिका बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मैं जब ये 5 स्वरूप का अभ्यास कर रही थी ना, तो मैं जैसे हम लोग पूज्य स्वरूप का जो ये करते हैं, तो मैंने कुल देवी की जगह पे अपने को रखा था, और सकाश मतलब मंदिरों में बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, मैं उनको सकाश दे रही हूँ। तो हमारे सेंटर में एक प्रमोद भाई जी आए थे, डॉक्टर प्रमोद। हाँ। तो उन्होंने वो सबको, मतलब उनका आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छा है, पक्का है। वो 45 ईयर्स से ज्ञान में है और कुमार है। तो वो हमारे सेंटर पे आए थे गोवा में। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे वो सबको सकाश दे रहे थे और सबको आत्मा देख के दृष्टि दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा और बोले शाम को आप आके मिलना करके। तो मतलब सबको दे रहे थे, तो उधर समझाने के लिए उन्होंने टाइम नहीं था। तो शाम को बोले उन्होंने क्या पाना। फिर वो जब मैं शाम में उनके पास गई, तो उन्होंने क्या बोला कि आपकी कुलदेवी कौन है करके। तो मैंने बोला उनका फोटो वगैरह रखा है क्या आपने। मैंने बोला नहीं, हम लोग ने तो नहीं रखा है, जो कुलदेव का है हम लोग वही करते हैं, ईश्वर का। तो उन्होंने बोला कि फिर आपकी कुलदेवी, फिर मुझे याद नहीं आया कि कुलदेवी का मैंने ऐसा वो मतलब मैं कैसे इमेजिन कर रही थी कि मंदिर में मैं जब बैठी हूँ वहां पे कुलदेवी की जगह पे मैं बैठी हूँ और मैं सकाश दे रही हूँ, जैसे भक्त आ रहे हैं, और मैं 5 स्वरूप के साथ 5 तत्वों को भी सकाश देती हूँ। जैसे अग्नि से सब आरती कर रहे हैं ना देवी की, तो अग्नि को भी सकाश दे रहा है। मतलब ऐसे 5 स्वरूप से 5 तत्वों को मैं सकाश देती थी। मतलब तो उन्होंने बोला कि वैसा नहीं देना है आपको, मतलब आप कुलदेवी की जगह पे बैठे हो ना, तो वो तो अपनी जगह ये करेगी ना कि आप आके क्यों बैठे हो मेरी जगह पे, तो वो आपको ये कर रही है। मतलब मेरा सर भी बंद रहता था, तो उन्होंने ऐसा बताया कि मतलब उनका अभ्यास बहुत अच्छा था, तो उन्होंने उस आत्मा को इमेजिन किया। मुझे बोला कि आप नाम बताओ उनका, तो मैंने उनको बताया कि हमारी कुलदेवी का नाम महामाया है करके। तो उन्होंने ऐसा बोला, उनको इमेजिन किया और उनको बोला तुम जाओ यहाँ से। मुझे ऐसा मतलब मेरा सर भारी रहता था हमेशा। मैं तो उन्होंने बोला कि आप मतलब तब से ठीक है। तो मेरा बोलने का ये था, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम किसी की जगह पे, जैसे अभी हम कुलदेवी है, जैसे अभी हम मंदिर देखते हैं ना, तो उनका स्थापित है अभी, तो हम उनके जगह पे बैठ के सकाश नहीं दे सकते, आपको खुद को उनकी जगह पे नहीं देख सकते। नहीं, मीन्स के क्या है कि हम अपने आप को ऐसा देख सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ, तो कोई भी देवी का स्वरूप, हमारी कौन कुल देवी है तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वो कुल देवी, लेकिन मुझे ये पता है कि हम कुल देवी है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा खुद का स्वरूप बनाते हैं, मुंगट पहना है ऐसा करके, और मैं कुल देवी हूँ, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। ऐसा कि मैं हूँ कुल देवी या देवी या पितृ या पूर्वज, बाबा भी यही कहता है ना। इसीलिए हम तो ऐसे देते हैं, हम अपना चेहरा उसमें देखते हैं, दूसरों का नहीं। लेकिन उसका पिक्चर हम तैयार करते, बार बार हमने देखा तो हम जानते हैं कि हर एक देवियों का रूप कैसा है। तो रूप वो फीचर हमारे, श्रृंगार उसके, ऐसा करते हैं। तो इसमें हम तो ऐसा ही करें। दूसरा, सिर भारी होना अर्थात आप फोर्स कर रहे हो, वो नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि हर एक की नहीं मतलब वो जो मैं जब 5 तत्वों को सकाश और सुदर्शन चक्र चला, तभी नहीं सिर भारी होता था मेरा। ऐसा ही बीच बीच में, मतलब जैसे शाम हो गई,
बहुत भारी होता था, समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है करके। तो उन्होंने बताया कि आप उनकी जगह पे हो, आप उनकी जगह ले रहे हो। क्योंकि मैं मंदिर में खुद को इमेजिन करती थी ना, मैंने हम लोग उस मंदिर में जाते थे ना, तो मैंने देखा हुआ है वो मूर्ति को, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारी कुल देवी है करके। फिर घर वालों ने बताया कि वो आपकी कुल देवी है करके, हमारी कुल देवी है मतलब ससुराल की, ऐसा। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम नहीं है वो, तो मैंने अभी वो इमेजिन करना छोड़ दिया है। मतलब ये पूज्य स्वरूप का हाँ, ले मीन्स के देवी की जगह पे खुद को नहीं बिठाती। हाँ, आप अपना स्वरूप देखो, जी जी। उसका नहीं। आपका स्वरूप देखो और देवी का रूप धारण करो, ठीक है। ओम शांति। ओके। ओम शांति। अंजलि बहन। ओम शांति। ओम शांति। दीदी देखिए, आप ना मेरे मामा जी से मिले थे जब औरंगाबाद आए थे। हाँ। तो उनकी जो वाइफ है ना, अभी कैंसर से उनका डेथ हो गया, मतलब 4 महीना हुआ अभी उनको जाके। तो 28-30 लाख रुपए खर्चा किए दीदी हम लोगों ने। 6 महीने उनका ट्रीटमेंट चला हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल जाओ, फिर वो हॉस्पिटल लेके जाओ। अभी आपने जो क्लियर किया ना, अभी एक भाई का जो सेंटेंस में आपने क्वेश्चन में आपने क्लियर किया, तो दीदी उन्होंने इतना सारा खर्चा किया लेकिन फिर भी उनकी डेथ हो गई। तो लेकिन उनको बार बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, ऑपरेट किया, 2 बार ऑपरेशन किया दीदी उनका, लेकिन फिर भी रिकवरी नहीं हुई और 28-30 लाख रुपए सारे खर्चा हो गए। तो ऐसी इतनी बड़ी, जब उनको कैंसर हो गया था, तो इतना बड़ा जब कोई हिट आता है आपको, तो ये जो आत्माओं से जुड़ाई है ना दीदी, ये सारा हॉस्पिटल वाली आत्मा, डॉक्टर, या हम जो कार से लेके जा रहे हैं, रिक्शा से लेके जा रहे हैं, सब मेडिकल स्टोर पे जितना धन दे रहे हैं, तो ये ऐसे आत्माओं को फिर क्षमा याचना करने से हम थोड़ा कर्म से छूटते हैं क्या? हाँ, जनरल यही सक्का से आता है ना। वो क्षमा की कमेंट्री में क्या आता है, 84 जन्मों से जुड़ी हुई आत्माएं, तो वो सब आता है। लेकिन ये कैंसर हुआ तो आपको तो पता है बेकिंग सोडा और कच्चा खाना, तो क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने बताया दीदी, लेकिन उनका जब ऑपरेट किया ना, तो उनको वो लिक्विड डाइट पे रखा था उन्होंने, वो भी फूड ना, मीन्स के पहले से ही कर देना चाहिए था ना। जब भी सुना कि ये कैंसर का टेस्ट करना है, तब से शुरू कर दिया होता। और ये क्या है कि नए भी कर्म बनते हैं, पुराने भी खत्म होते हैं, दोनों मशीनरी साथ में चलती है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि वो बार बार वही रिपीट कर रहे हाँ, तो ये फिर से नया बना। इससे अच्छा है कि इसको, ये ज्ञान वहाँ काम आता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हम तो, हमारे घर में ऐसी सिचुएशन आती है तो ओके, जो करना पड़ता है तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बचे तो सूक्ष्म शरीर को हम साफ कर देते हैं। क्योंकि लेकिन बाहर वाले ये जल्दी सब मानते नहीं, इसीलिए पछताते हैं। और ये भी सब कर्म से जुड़ा है। अगर इसका पुण्य नहीं है तो उसको भोगना, उसको नया सोचना, सब नया बनना, वो भी पाप कर्म ज़्यादा है तो वो होगा ही, ये भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए, लेकिन किसी को भी कैंसर है, ये जो ट्रीटमेंट शुरू करे तो चेंज जरूर होता है। ज़रूरत है विश्वास की, तो वो भी तब होगा, याद रहे, जब पुण्य होगा तो ये बात समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। तो ठीक है। ऐसे कर्म जब आते हैं माना कभी किसी के जीवन में, और जिसके पास ज्ञान है, अगर वो क्षमा याचना करे जिन जिन आत्माओं से है, जो तो माना धन को भी तो खत्म करता है ना, ऐसा कर्म हमारा धन भी लेके जाता है। अभी उनका 28-30 लाख रुपए चले गए थे, लेकिन फिर भी पेशेंट रिकवर नहीं हुआ, तो फिर हम ऐसे आत्माओं को सकाश देंगे, क्षमा याचना करेंगे तो छूट जाएंगे, अगर विश्वास से करते हैं तो। अगर ज्ञान में चल रहे हैं अभी हम, और अगर हमारा पुण्य अच्छा है तो शायद से हो सकता है ना दीदी? हाँ, तो हो सकता है। जिसके खाते में पुण्य ही नहीं है तो ये बातें समझेंगे भी नहीं और जीवन में अपनाएंगे भी नहीं। अच्छा, ये भी एक पुण्य है कि जिसे ये बातें समझने का आपको चांस मिलता है, ये भी एक पुण्य है। लेकिन प्रैक्टिकल करना उस आत्माओं जिसके भी है, तो वो कितना ज़्यादा पुण्य है तो वो करेगा। उसको जीवन में दुख भोगना ही है, पैसा जाना ही है, और दूसरा नेगेटिव विचार क्रिएट करके बनाना ही है, तो वो उसके खोपड़ी में जाएगा ही नहीं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम मैं पूछ शांति। रही थी, कच्चे खाने का क्या
ये सलाद वगैरह जो मैंने हेल्थ के टॉपिक में बताया ना कि कैसे हम अल्कलाइन बॉडी बनाए, सलाद वगैरह या मतलब वैसे बिन चौंके हो ना सलाद, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये पूछना था कि ना कुछ दिनों से अचानक से क्रोध बहुत बढ़ गया है और अंदर से आता है एकदम तेज वाला। हाँ तो आएगा, उसको कैसे ख़त्म करना हुआ तो आप सीख लिया ना। क्रोध आता है तभी तो पता चलता है कि आपके हाथ में कितना शक्ति है, कंट्रोल है, तो आपको ही ये तो करना है। ऐसे नॉर्मली वाला नहीं, ऐसे मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना क्रोध आता है। हाँ, ये नहीं पता है तो तभी तो निकलेंगे जब पुरुषार्थ करेंगे। अभी क्रोध को ख़त्म करने के लिए शांति के मेडिटेशन करना, वो क्रोध आया उसकी कारण ढूंढ के उसको समाप्त करना, ये सब हमें करना है ना, तभी तो परिवर्तन होगा। समझ के करना होगा कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ हाँ, रहा है, चेक क्या करो बात कि क्यों आता है, इसमें क्या हुआ है, उसके सामने वाला का क्या किया और उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और फिर कैसे अच्छा सोचना है। तो और कभी भी सोचो नहीं कि क्रोध आया, क्रोध आता है, क्रोध आता है। हाँ, 3 बार ये विचार आए कैंसल करो, और मैं तो बहुत शांत हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें डालो तो कम होगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।